आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज़। पहले हेडलाइंस। मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना काबीना में बतौर वजीर शामिल किए जाने का इम्कान। अक़लियती तबके को नुमाइंदगी देने की हो रही है तैयारी। तेलंगाना में मजीद बारिश की पेशगोई, 5 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। साइक्लोन मोंथा का तेलंगाना में शदीद असर। डोरंगल रेलवे स्टेशन पानी में डूबा। साउथ सेंट्रल रेलवे ने ट्रेनें की मनसूख। हैदराबाद में मैकडॉनल्ड्स का आलमी दफ्तर कायम। नायब वज़ीर आला भट्टी और वज़ीर श्रीधर बाबू ने किया इफ्तिताह। और अब खबरें तफसील से। एक ऐसी खबर के साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना काबीना में मौका मिलने वाला है। बताया गया कि 31 अक्टूबर को रियासती काबीना में वजीर के तौर पर इन्हें शामिल किया जाएगा। हालांकि इस हवाले से अभी हुकूमत ने कोई तौसीक और तरदीद नहीं की है। ये फैसला उस वक्त अचानक सामने आया जब जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम ज़ोरों पर है और जुबली हिल्स हल्के में अक़लियती वोटरों की बड़ी तादाद मौजूद है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि अजहरुद्दीन की काबीना में शमूलियत इंतखाबी नुक्ते नज़र से कांग्रेस के लिए एक हिकमत अमली है जो जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में अहम किरदार अदा कर सकती है। ज़राए के मुताबिक अजहरुद्दीन को गवर्नर कोटे के तहत कानून साज काउंसिल का रुकन नामजद किया गया और बताया गया कि उन्हें काबीना में शामिल करने का मकसद अक़लियती वोट बैंक को मजबूत करना है। हुकूमत ने गवर्नर कोटे के तहत मोहम्मद अजहरुद्दीन के अलावा आमिर अली खान और प्रोफेसर कोदंडा राम के नाम भी तजवीज़ किए हैं। पूनम प्रभाकर ने गांधी भवन में मीडिया से बात की। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। रियासती वजीर ने कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस कामयाबी हासिल करेगी और जुबली हिल्स की तरक्की कांग्रेस के ज़रिए ही मुमकिन है। उन्होंने मरकज़ी वजीर किशन रेड्डी से सवाल पूछा कि वो 12 साल के अरसे में रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ से कितना फ़ंड लाए हैं, इसकी वजाहत करें। कांग्रेस इस पर मुबाहिस के लिए तैयार है। उन्होंने बीआरएस और बीजेपी में खुफिया मफाहमत होने का भी इल्ज़ाम लगाया। ఈ నియోజకవర్గం ప్రజల పట్ల అలక్ష్యం చేసిండ్రు కాబట్టే ఇవాళ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ గెలిపించే విధానంగా ముందుకు పోతా ఉన్నారు. కిషన్ రెడ్డి గారు నేరుగా అడుగుతా ఉన్నాం, రండి బహిరంగ చర్చకు. మీరు 10 సంవత్సరాలు ప్లస్ 2 12 ఏళ్ల కేంద్రం నుంచి ఏం తెచ్చిర్రో, 10 సంవత్సరాల నుంచి టీఆర్ఎస్ నుంచి వాళ్ళు ఏం చేసిర్రో, 2 ఏళ్లలో మేమేం చేసిండ్రో యూసుఫ్ కూడా చౌరస్తా మీద చర్చకు సిద్ధం. ఊరికే మాటలు కాదు, ఆధారాలతో రండి, మేము కూడా సూచనలు సిద్ధంగా ఉన్నామని మనం చేస్తా ఉన్నాం. కుమ్ముక్కు రాజకీయాల ద్వారా నేరుగా ఇండివిజువల్గా సింగిల్గా ఎదుర్కోలేక 2 పార్టీలు ఆ నియోజకవర్గంలో కుమ్ముక్కు రాజకీయంతో చేసి గత ఒప్పందాల్లో భాగంగా ఆయనకు పార్లమెంటుకు ఈజీగా గెలవడం కొరకని ఆయన ఛాయిస్ క్యాండిడేట్లను పెట్టుకోవాలి. ఒకసారి శ్రీనివాస యాదవ్ కొడుకు, మనోరు పద్మారావు గారిని ఏదో ఊరికినట్లా అభ్యర్థిని పెట్టినాం తప్ప కిషన్ రెడ్డి గారికి టీఆర్ఎస్ మౌత్ పీసును లోపల అమర్చి టీఆర్ఎస్ విధానాలను ఆయనే కోఆర్డినేట్ చేసే బాధ్యత పేపినటువంటి పరిస్థితులలో ప్రజలు ఆలోచన చేస్తారు. పాపం బీజేపీ నాయకత్వం చూస్తుంటే జాలి కలుగుతుంది ఆ నియోజకవర్గంలో. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇంత అండర్స్టాండింగ్ ఉందే లీడర్స్ లని నేను కాదు మాట, నేరుగా వాళ్ళ శాసనసభ్యుడు రాజా సింగ్ గారిని చెప్తా ఉన్నారు. సో ఇవన్నిటి పరిస్థితులలో ఉన్నటువంటి తాత్కాలిక ఇప్పుడు ఏ ఎలక్షన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఉందో ఆ పరిస్థితులలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు, అభివృద్ధి ఆకాంక్షిస్తూ ఉన్నారు. నిన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అక్కడికి వచ్చి సినీ కార్మికులకు సంబంధించి అనేక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. వారికి మరి సినీ ఇండస్ట్రీ తరఫున నేను హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. तेलंगाना भवन में बीआरएस एमएलए गंगुला कमलाकर ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए फिल्म इंडस्ट्री के वर्कर्स से झूठे वादे किए हैं।
उन्होंने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की कि वो अज खुद कार्रवाई करते हुए वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। इस मामले में उन्होंने बीजेपी पर खामोशी इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग अब भी बीआरएस के साथ हैं। ఎందుకు పెట్టమంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. నేను మళ్ళీ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్కు మేము రిప్రజెంట్ చేస్తాం. నిన్న 10 కోట్ల రూపాయల వెల్ఫేర్ ఫండ్ ఇస్తామని చెప్పేసి వెంటనే డిపాజిట్ చేస్తా అన్నాడు. హామీ ఇవ్వడమే ఒకటి ఎలక్షన్ వైలెన్స్. ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పుడు 10 కోట్ల రూపాయలు నేను చెక్కే పంపించేస్తా అంటే మరి ఎలక్షన్ కమిషన్ చూస్తూ ఎలా ఊరుకుంటుంది? కామన్ మ్యాన్ ఏమైనా చేస్తే గిట్ట కేసు పెడతారు. ఎలక్షన్ కోడ్ అందరికీ వర్తిస్తాయి కాబట్టి మీరు సుమోటోగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ఎన్నికల ఉల్లంఘన కింద కేసు పెట్టాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. రెండో వయలేషన్, టికెట్లు పెంచుకుంటారు ప్రొడ్యూసర్లు. పెంచిన టికెట్కి వెళ్ళి 20% ఇంకా కార్మికుల వెల్ఫేర్ ఇస్తా అని చెప్పిండు. ఇమ్మీడియట్గా ఆదేశాలు ఇస్తాను కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇది రెండో ఎన్నికల వయలేషన్. మూడోది, మీ పిల్లలందరికీ ఇప్పుడే ల్యాండ్ చూసుకోండి, 4 ఎకరాల భూమిని ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పి అధికారులకు ఆదేశాలు ఇస్తున్నా అన్నారు. ఎన్నికల కోడ్లో అసలు ఆదేశాలు ఇవ్వకూడదు, దాన్ని ఇమ్మీడియట్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు. ఇదొక్క మూడో ఎన్నికల వాయిలెన్స్. इंतजामी सतह पर जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी चुनाव की तैयारियां उरूज पर हैं। कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में ईवीएम के रेंडमाइजेशन का अमल अंजाम दिया गया है। इस बार दूसरे मरहले के तहत था ये प्रोग्राम। इलेक्शन कमीशन के रहनुमाना खतूत के मुताबिक जनरल मुबस्सिर रंजीत कुमार, पुलिस ऑब्जर्वर ओम प्रकाश त्रिपाठी और मुबस्सिर संजीव कुमार लाल की निगरानी में अंजाम दिया गया। बताया गया कि सियासी पार्टियों के नुमाइंदों और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा उम्मीदवारों के एजेंटों की मौजूदगी में ये अमल शफाफ तरीके से अंजाम दिया गया। इस रेंडमाइजेशन के ज़रिए ईवीएम्स को गैर जानबदार तरीके से पोलिंग स्टेशनों को अलॉट किया गया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर आरवी कर्नन और दीगर ओहदेदार शरीक रहे। बीआरएस के कायद हरीश राव के वालिद श्री सत्यनारायण के इंतकाल पर सियासी समाजी हलकों में गम की लहर दौड़ गई। पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, सीनियर कांग्रेस लीडर मधु याचकी गौड़ के अलावा कई सरकर्दा रहनुमाओं ने हरीश राव से मुलाकात की और ताज़ियत पेश की। उन्होंने अनजानी लीडर के इंतकाल की वजह से गमगीन अहल खाना से गहरे दुख और हमदर्दी का इजहार किया। वरंगल, हनमकुंडा, जंगा और सिद्दीपेट अजला में मुंथा तूफ़ान के ज़ेर असर भारी बारिश हुई है और इस बारिश को तारीख़ी रिकॉर्ड करार दिया जा रहा है। तीनों इलाकों ने बारिशों ने तबाही मचा दी है। यहाँ सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ती जा रही है और कई इलाकों में ख़तरनाक सैलाबी कैफियत पैदा हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वरंगल ज़िले के प्रोतगेरी इलाके में 340 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि कई दीगर मकामात पर 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश हुई। मुसलसल बारिश के बाद नदी नाले उबल पड़े हैं और रात हो जाने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें और मुकम्मल एहतियात बरतें। दूसरी जानिब किला वरंगल के नशेबी इलाकों में शदीद बारिश के बाद तहसीलदार इकबाल ने खुद दौरा किया, मुतासरा आवाम से मुलाकात की, उनके हालात से वक़्फ़ियत हासिल की। उन्होंने आवाम को हिदायत दी कि सिर्फ हंगामी हालात में ही घरों से बाहर निकलें। साइक्लोन के असर से तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। महबूबाबाद ज़िले के डोरंगल रेलवे स्टेशन पर शदीद बारिश के बाद पटरियों पर पानी जमा हो गया। सैलाबी पानी रेलवे यार्ड तक दाखिल होने से रेल की आमदरफ्त बुरी तरह मुतासिर हुई। गोलकुंडा एक्सप्रेस कोटरंकल स्टेशन पर रोक दिया गया और ऐसी सूरत हाल के चलते कोनार्क एक्सप्रेस महबूबाबाद रेलवे स्टेशन पर खड़ी कर दी गई। साउथ सेंट्रल रेलवे इंतज़ामिया ने सूरत हाल के पेश नज़र कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया या तो मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। महकमा रेलवे के अहदेदारों ने बताया कि ट्रैक्स पर से पानी निकलने तक
ट्रेनों की आमदरफ्त महदूद रहेगी। उधर खम्भम, सूर्यापेट, नलगुंडा अजला में भी तूफानी बारिश और तेज़ हवाओं के बाद सड़क व रेल ट्रैफिक बुरी तरह मुतासर हुई। बताया गया कि हुक्काम हाई अलर्ट पर हैं और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इमदादी इक़दामात जारी हैं। नलगुंडा ज़िले में उमथा तूफान के असर से शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। देवरकुंडा के कोमापल्ली ट्राइबल बॉयज़ गुरुकुल स्कूल में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए यहां फंसे हुए 530 तलबा और अमले के 26 अरकान को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ज़िला एसपी ने आवाम से अपील की है कि वो मुसलसल बारिशों के दौरान चौकस रहें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करें। तेलंगाना के ज़िला जंगांव में मूसलाधार बारिश के बाद आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। ज़िले के मरकज़ी इलाके हैदराबाद रोड पर बारिश का पानी जमा हो जाने से स्कूल के तलबा और वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्कूलों से छुट्टी के बाद बच्चे जब घरों को जा रहे थे तो सड़कों पर जमा पानी में फंस गए। वालिदैन को मजबूर पानी में उतरकर अपने बच्चों को महफूज मकाम तक ले जाना पड़ा। मकामी लोग फौरी तौर पर पानी की निकासी के इक़दामात करने का इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं। यादाद्री ज़िले में मूसा नदी ज़ोरों से बह रही है। संगम भीमालिंगम कुतवा के करीब रोड लेवल ब्रिज पर नदी का पानी उमड़ पड़ा, जिसके बायस बोलेपल्ली से संगम और चोटुप्पल के दरमियान गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासर हो गई। पुलिस ने एहतियाती इक़दामात के तहत मकाम हादसा पर बंदोबस्त किया है और आवाम से अपील की है कि नदी के करीब जाने से गुरेज करें। यादाद्री भोंगीर ज़िले में तूफ़ान के असरात के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर ने आवाम से अपील की है कि वो मुकम्मल तौर पर चौकस रहें। ज़िला कलेक्टर ने चोटुप्पल तालाब का मुआयना करते हुए FTL हदूद और अतराफ़ के नशेबी इलाकों का जायज़ा लिया। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि तालाब लबरेज़ होने की सूरत में करीबी कॉलोनियों में पानी दाखिल न हो, इसके लिए पेशगी इक़दामात किए जाएँ। कलेक्टर ने कहा कि आइंदा 2 से 3 दिनों तक तूफ़ान का असर बरकरार रहने का इम्कान है, इसलिए ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह अलर्ट रहे। आवाम से कहा गया कि वह गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकले, क्योंकि कई नदी नाले उबल पड़े हैं और नशेबी इलाकों की सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं। तेलंगाना के खम्भम से खबर है। साइक्लोन मोंथा के असर से मूसलाधार बारिशों के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ज़िला खम्भम के अंजनापुरम इलाके में निवावा गोना नाले में एक DCM ट्रक बह गया है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नाला शदीद तग़यानी पर था। मकामी अफराद ने आवाज़ें लगाकर ड्राइवर को गाड़ी छोड़कर बाहर आने को कहा, मगर वो गाड़ी में ही फंस गया। कुछ ही लम्हों में तेज़ बहाव ने ट्रक को अपने साथ बहा लिया। इलाके के मकीनों ने बेबसी के आलम में यह मंजर देखा। ड्राइवर अब तक लापता है। रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूफ़ पहुँचकर तलाश का काम कर रही हैं। भद्राद्री कुत्तागुड़म ज़िले के अशवारावपेट में होंथा तूफ़ान के असरात शदीद तौर से देखने में आए। ज़िले में सबसे ज़्यादा बारिश अशवारावपेट में रिकॉर्ड की गई, जहां 52.4 मिलीमीटर बारिश हुई। तूफ़ान के असर से इलाके की तमाम सड़कें पानी में डूब गईं और सरकारी व खानगी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मुसलसल बारिशों के बाद धान की फसलें बुरी तरह मुतासर हुईं। किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसानात होने का अंदेशा है। कलेक्टर जयतीश V पाटिल ने ज़िला इंतज़ामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मोंथा तूफ़ान के साहिल उबूर करने के बाद भद्राद्री ज़िले में मजमूई तौर पर 19.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें से सबसे ज़्यादा बारिश अशवारावपेट में हुई है। हैदराबाद में मुसलसल बारिशों के बाद शहर की दोनों बड़ी झीलों उस्मान सागर और हिमायत सागर के गेट खोल दिए गए हैं। झीलों में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने के बाद इंतज़ामिया ने यह फैसला किया। महकमे आपाशी के मुताबिक उस्मान सागर के 10 गेट खोले गए, जिनमें से तकरीबन 2300 क्यूसेक पानी खारिज किया गया, जबकि हिमायत सागर के 3 गेटों से 2900 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी के शदीद बहाव के नतीजे में आउटर रिंग रोड के एग्जिट नंबर 17 के करीब सर्विस रोड बुरी तरह से नुकसान का शिकार हो गई।
बताया जा रहा है कि सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया है, जिससे ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया और GHMC की टीमें मौके पर मौजूद हैं और सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए मरम्मती कामों का आगाज़ कर चुकी हैं। माहिर मौसमियात डॉक्टर धर्मराजू ने तूफ़ान मोंथा के मुमकिन असरात के बारे में अहम मालूमात फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि तूफ़ान के बायस बाद इलाक़ों में तेज़ हवाएं, शदीद बारिश हो रही है। उन्होंने हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने पर जोर दिया। The present condition, the Montha cyclone has weakening. The moment it has crossed over the land as a severe cyclone, as of now, for the past six hours, the Montha cyclone has been getting weakening. In coming 6 hours, it may further weaken into a depression. So thereafter, it gradually weakens into a low also. So the impact, while it is weakening in this process, the Telangana state, which is adjoining to Andhra, is having an impact of this cyclone. Particularly today, Telangana, particularly the northern districts and the eastern districts are going to receive orange color. That means heavy to very heavy rainfall activity. And three districts has been issued extremely heavy rainfall, particularly Hanmakonda, Warangal, and followed by Mahbubabad districts has been issued red color warnings also. So present now the condition of this Montha cyclone is going to weaken into cyclonic storm to depression, deep depression. And it is presently located in coastal Andhra Pradesh and adjoining Telangana in the coordinates of 17.3 degree north to 81.2 degree. तेलंगाना के ज़िला वनपर्ती से खबर है। यहाँ देवरकद्रा मंडल के बोलारम गांव में रियासती वजीर वाकिट श्रीहरी पहुंचे थे। उन्होंने कोयल सागर प्रोजेक्ट में माहीगीरों के मुफ्त में मछली के बच्चे छोड़े। इस मौके पर देवरकद्रा के MLA जी मधुसूदन रेड्डी, ज़िला कलेक्टर विजेंद्र बोई, एडिशनल कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत माहीगीरों की माशी तरक्की के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। आलमी फास्ट फूड कंपनी मैकडोनल्ड्स ने हैदराबाद के हाईटेक सिटी में एक अपने ग्लोबल ऑफिस का इफ्तिताह किया। ये कंपनी का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है। इस सेंटर के इफ्तिताह की तकरीब तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर डी श्रीधर बाबू शरीक थे। मैकडोनल्ड्स का हैदराबाद में यह नया दफ्तर 1,56,000 मरबा फुट के वसी रकबे पर फैला हुआ है और ये अमेरिका के बाहर मैकडोनल्ड का सबसे बड़ा मरकज़ होगा। यह मरकज़ कंपनी के इनोवेशन एंड एंटरप्राइजेस ऑपरेशंस ग्लोबल हब के तौर पर काम करेगा। बताया गया कि इस नए ग्लोबल ऑफिस के क़याम से 1200 से ज़ायद माहिर पेशावर अफराद को रोज़गार के मौक़े हासिल होंगे, जबकि रियल एस्टेट, सर्विसेज और लॉजिस्टिक्स जैसे मुतल्लक़ा शोबों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। Muffler once sang in Boom Like That. The song inspired by McDonald's founder Ray Kroc. The story of McDonald's is really the story of bold ideas multiplying across the world, one neighborhood at a time. In a sense, Hyderabad has followed a similar path. Ours too is a story of transformation. From a historic city of rocks, lakes, and parks to a global hub of data, design, and decision making. Both McDonald's and Hyderabad have proved that with the clarity of purpose, one can serve not just a city or a country. मेदक ज़िले में स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबलों का ऐलान किया गया। SIO के ज़िले सदर मोहम्मद फाजिल ने मुनसिफ TV से गुफ्तगू में बताया कि इन मुकाबलों का मकसद नई नस्ल को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, तौर तरीक़े और इस्लामी रिवायात से रोशनास कराना है, ताकि बच्चे इस्लामी शऊर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अंग्रेज़ी, हिंदी और तेलुगु तीनों ज़बानों में इस्लामी क्विज़, मजमून नवीसी और तकरीरी मुकाबले और इस्लामी नुमाइश के इनकाद का ऐलान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेदक शहर में
जमात इस्लामी हिंद, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन और गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल सीरतुन नबी के कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं और इन कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादातर तलबा के लिए और तालिबात के लिए हैं, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों शामिल हैं। ये कॉम्पिटिशन दरअसल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात को उजागर करने के लिए मुनक़िद किए जाते हैं और ये 2025 और 26 के लिए भी कॉम्पिटिशन का इनेकाद किया जा रहा है। लिहाजा आपको मैं इसकी तफसीलात इस तरह से बताना चाहता हूँ कि ये कॉम्पिटिशन दरअसल जिसमें इस्लामिक क्विज़ भी होगी और स्पीचेस भी होंगे, एग्ज़ाम राइटिंग भी होगी, फिर उसी तरह से इस्लामी एग्ज़िबिशन भी है और ये सब बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग यानी सेपरेट तौर पे होगा और इवेंट जिसमें प्राइजेज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उनको बच्चों को इनामात भी दिए जाते हैं, उनको प्राइजेज़ दिए जाते हैं, तो वो इवेंट 18 जनवरी को रखा गया है। और तेलंगाना में तलबा तंजीम SFI ने 30 अक्टूबर को तालीमी इदारों की रियासतगीर बंद की कॉल दी है। वकाराबाद में मुनक़्क़दा इजलास में ज़िला सेक्रेटरी अकबर ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तलबा से झूठे वादे किए और गुज़श्ता 2 बरसों से स्कॉलरशिप और फ़ीस रियम्बर्समेंट की रकम पेंडिंग है। उन्होंने फौरी तौर पर रकम जारी करने का हुकूमत से मुतालबा किया ताकि गरीब तलबा को मुश्किलात से निजात मिल सके। మొన్న ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వం దీపావళికి 300 కోట్లు లేదంటే దసరాకు 600 కోట్లు 1200 కోట్లు విడుదల చేస్తామని చెప్పేసి మాట తప్పిన పరిస్థితి నెలకొంది। కాబట్టి వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి వారంలో ఈ 4-5 రోజుల ఖచ్చితంగా పెండింగ్ లో ఉన్న మొత్తం నిధులు విడుదల చేయాలని చెప్పేసి విద్యార్థులకు న్యాయం చెప్పాలని చెప్పేసి మేము SFIగా ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తున్నాం। లేదంటే విద్యార్థులతో పెద్ద ఎత్తున ఈ ఉద్యమాలు నిర్వహిస్తామని, కాబట్టి విద్యార్థులు, కళాశాల యాజమాన్యాలు, అదేవిధంగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, విద్యావంతులు అందరూ రేపు SFI చేపట్టే ఉన్నత విద్యా సంస్థల బంద్కు సహకరించి దీన్ని విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి మేము కోరుతున్నాం। और अब आखिर में हेडलाइंस। मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना काबीना में बतौर वजीर शामिल किए जाने का इम्कान, क्या अक़लियती तबके को नुमाइंदगी देने की हो रही है तैयारी। तेलंगाना में मजीद बारिश की पेशगोई, 5 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी। साइक्लोन मोंथा का तेलंगाना पर शदीद असर, डोरंकल रेलवे स्टेशन पानी में डूबा, साउथ सेंट्रल रेलवे ने ट्रेनें की मंसूख। हैदराबाद में मैकडॉनल्ड्स का आलमी दफ्तर कायम, नायब वज़ीर आला भट्टी और वजीर श्रीधर बाबू ने किया इफ्तिताह। तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।